Hello, good morning students. So today we are going to discuss lesson number 10, that is light. So in this lesson we are going to discuss test book question and answers. So let's start from first question. The first question is which one of the following materials cannot be used to make a lens? ठीक है, इसमें से आपको ये फोर थिंग्स आर गिवन टू यू, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। इनमें से कौन सी चीज से लेंस नहीं बना सकती? सो दैट आंसर इज क्ले, क्योंकि आप देखते हैं वाटर में भी आपकी रिफ्लेक्शन दिखती है आपको, ग्लास में, प्लास्टिक में। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर आएगा क्ले। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number second. The image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Okay, where should be the position of the object? Means कि आपको concave mirror से हमने एक virtual, erect और larger image को form करना है, तो object को कहाँ पे रखेंगे कि ऐसी image बनेगी? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास there are four options. First is कि between the principal focus and the center of curvature, at the center of curvature, beyond the center of curvature, between the pole of the mirror and its principal focus. So you can see कि when the object is placed between pole of the mirror and its principal focus, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका पोल है, मिरर में हमेशा आप पोल की बात करेंगे, ठीक है, और फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपकी इमेज बड़ी दिखेगी। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे इमेज बड़ी होती चलेगी, और इमेज कैसी है? इरेक्ट, ऊपर की तरफ देखिए, सीधी, ठीक है, लार्जर है और वर्चुअल है, अपीयर्स टू फॉर्म। ठीक है, ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि ये इमेज पीछे बनी है, इस मिरर के पीछे बनी है। तो आपके पास आंसर आएगा इसका बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। सो आंसर ऑप्शन इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में ताकि हमें रियल इमेज मिले ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। फर्स्ट है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट इन्फिनिटी, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो इसका आंसर आएगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, एट ट्वाइस द फोकल मीन्स सी पे, जैसे अगर अब लेंस है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे जो आप लिखते हैं कि डबल फोकस पे रखेंगे। जैसे आप मिरर में सी की बात, कर्वेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप पॉइंट सी पे रखेंगे तो और वहीं पे आपकी मीन्स सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4. अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। माइनस साइन से आप इंडिकेट कर सकते हैं, आप यू कैन आइडेंटिफाई कि विच वन द लेंस इज, कौन सा लेंस है। ठीक है, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, और मिरर और लेंस में हमेशा आपके पास जो कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव लेंस है उसमें देखो आपने ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड होगा, इमेज भी उस तरफ ही बनती है मैक्सिमम। ठीक है, ये देखिए आप, इसकी इमेज भी इस तरफ बन रही है, और अगर आप लेंस की बात करें तो देखिए इमेज इस तरफ बन रही है, और अगर आप मिरर की बात करें तो भी इन्वर्टेड इमेज मिल रही है आपको। ठीक है, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा आप मिरर लेंगे या लेंस लेंगे, तो वी विल से बोथ द कॉनकेव मिरर एंड लेंस. दिस इज मिरर and this is lens. So you can see here, this is inverted image is formed in concave mirror, and erect image is formed in concave lens, but the focal length is negative, क्योंकि आप हमेशा यहाँ से यहाँ देखिए, आप ये पोल आपका, तो पोल से लेफ्ट साइड आप मेजर करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस में हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं, तो उसके लेफ्ट साइड all things are measured taken as negative. Okay, so let's move to the next. So question number 5th, that is, no matter how far you stand from mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be, means कि it doesn't matter कि कौन सा means आप कहाँ खड़े हैं या कितनी दूरी पे हैं, लेकिन आपकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी। देखिए आप, ये बच्चा इस मिरर के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अपने आप को देख रहा है, तो उसकी इमेज दिख रही है उसको। और ये कौन सा मिरर है, या तो प्लेन मिरर है या तो कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी आप देखते हैं कि
वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट होती है वो। तो उसी तरह से प्लेन मिरर में भी आपके सेम साइज की इमेज मिलेगी आपको। ओके, सो वी विल राइट हियर ऑप्शन डी, दैट इज either plane or convex. And the question number 6 is, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? ठीक है, आप जैसे छोटी छोटी कोई डिक्शनरी, स्मॉल साइज की डिक्शनरी या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, तो यू विल यूज दिस टाइप ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन से, एक्चुअली दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास, जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए। ठीक है, तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। सो द ऑप्शन इज सी, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉनकेव मीन्स, तो इसका मतलब कम से कम फोकल लेंथ होगी तो पावर उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो यहाँ पे देखिए आप, एक तो कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसकी पावर कम होगी, इसकी फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली ऑप्शन विल बी सी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन हम ऐसा चाहते हैं कि हमें इरेक्ट इमेज दिखे ऑब्जेक्ट की, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर देखिए, दिस इज ए कॉनकेव मिरर और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, दिस इज गिवन 15 सेंटीमीटर। ऑटोमेटिकली डेफिनेटली इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में नेगेटिव आएगी। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे अब दो केस डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर गिव्स एन इरेक्ट इमेज, जो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज देता है आपको? इरेक्ट इमेज दे रहा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। द इमेज दस फॉर्म विल बी वर्चुअल, दिस इज वर्चुअल, appears to be formed behind the mirror, erect सीधी ऊपर की तरफ, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उससे बड़ी दिखेगी। मतलब आप कॉनकेव मिरर के पास में जाएंगे तो आपको बड़ा साइज का आपका इमेज दिखेगा। ठीक है, बड़ी साइज की आपकी इमेज दिखेगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन से रे डायग्राम की, कैसी रे डायग्राम आपको फॉर्म करनी है। ठीक है, जैसे इसने ये देखो बनी कैसी है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो कैंडल रखी है आपने, तो कैंडल से लाइट चारों तरफ चलेगी, लेकिन आपने एज्यूम करना कि लाइट जो है ये वाली दो लाइट लेनी है, अपने दो रे लेनी है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे फोकस कर रही है पोल पे, ठीक है, इस पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि दिस इज ए मिरर तो इट विल रिफ्लेक्ट। ठीक है, और यहाँ से वो सी से पास कर रही है तो इट विल गो अनडेविएटेड, तो सीधी जैसी आ रही वैसी वापस जा रही है। तो ये इसको रिट्रेस बैक करेंगे और इसको रिट्रेस बैक करेंगे, तो जहाँ पे इमेज मिलेगी दैट अपीयर्स टू बी वर्चुअल इमेज। ओके, सो दिस इज अ मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ ए कार। ठीक है, तो हेडलाइट ऑफ कार में अब देखते हैं ये वाला मिरर, कॉनकेव मिरर यूज होता है इसमें, तो दिस इज हेडलाइट्स ऑफ ए कार। सो नेक्स्ट इज साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार। सो सेकंड वन इज साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। सो ये देखिए आप, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो साइड मिरर बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सो थर्ड वन इज सोलर फर्नेस। So solar furnace में again it is a converging mirror, and the converging mirror is like we can say parabolic mirror। जो आपके पास कॉनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और पैराबोलिक मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी लाइट को फोकस करेगा। क्लियर? सो आंसर है इसका फर्स्ट में, हेडलाइट्स ऑफ ए कार में लिखा है कॉनकेव मिरर टू गेट पावरफुल एंड पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। सो फर्स्ट में था ए कॉनकेव मिरर टू गेट पावरफुल एंड पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। सेकंड वन इज साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट एंड enables the drivers to view much larger area। ये बहुत ज़्यादा एरिया दिखाता है, पीछे जितना भी ट्रैफिक है आपको वो
सब कुछ दिखाएगा। छोटे से मिरर में आपको मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। और जो थर्ड वन है दैट इज कॉनकेव और पैराबोलिक मिरर, बिकॉज इट कैन कंसंट्रेट सनलाइट एट द फोकस टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। ठीक है, तो दिस इज पैराबोलिक मिरर और वी कैन से कॉनकेव मिरर। So students, let's move to the question number 9, and the question is one half of a convex lens, and this is one of the most important question of this out of this these 10 questions. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। मान लो इसको पॉलिश कर दो या कवर कर दो ब्लैक पेपर से, हाफ कोई भी हाफ, अपर या लोअर हाफ कोई भी। हमने यहाँ पे अपर हाफ पॉलिश किया या कवर कर दिया किसी ब्लैक पेपर से। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये पूरी की पूरी इमेज प्रोड्यूस करेगा जैसे पहले कंप्लीट, जैसे ये कोई हमने पेपर नहीं यूज किया था तो भी ये क्या जैसे इमेज बनाता था वैसी इमेज बनाएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा इसने। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, जो हमने मीन्स लैब में करते हैं उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन हैं। सो लेट्स डिस्कस। A convex lens form complete image of an object even if its one half is covered with black paper। मीन्स इसका बोलने का मतलब है कि ये देखिए यहाँ अगर आप कैंडल रखेंगे तो कैंडल की लाइट इस तरफ जाएगी इस तरफ जाएगी, तो यहाँ से तो कुछ होगा नहीं आपको, लेकिन यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होकर आपको इमेज बनाएगा। ठीक है, इस तरफ इमेज बनेगी। क्लियर? और इस तरफ से कोई लाइट नहीं जाएगी तो कोई इमेज नहीं बनेगी। तो मतलब कि इमेज तो बन रही है इसमें, लेकिन इसकी थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए इमेज बनेगी इसमें। इसलिए लिखा है इसने कि when the upper half of a lens is covered, in this case a ray of light coming from the object will be refracted by the lower half of the lens। ये देखिए आप रिफ्रैक्ट हो रही है। when we are discussing lens then definitely we will talk about refraction। so these rays meet at the other side of the lens। तो देखिए दूसरी साइड ये मिल रही है to form the image of the given object। इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सेकंड है देखिए when the lower half of the lens is covered। अगर हम लोअर हाफ को कवर कर दें, ठीक है, मान लो ये इसको हम ओपन कर देते हैं और यहाँ पे ब्लैक पेपर या कोई इसको पॉलिश कर देते हैं लोअर वाले हैंड को, तो भी हमें इमेज मिलेगी। इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्रैक्टेड बाय द अपर हाफ द लेंस। तो यहाँ से भी लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। दीज रेज मीट एट द अदर साइड ऑफ द लेंस टू फॉर्म द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। जैसा कि इस पिक्चर में दिया गया है वैसे ही आपके अगर लोअर वाले पोर्शन को हम कवर कर दें ब्लैक पेपर से और ऊपर वाले को सिंपली ऐसे एज इट इज रहने दें, तो भी आपके पास इमेज बनेगी। इसका मतलब क्या होगा कि इमेज कंप्लीट बनेगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल टेक द अदर्स क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।